जो अभी वर्तमान सदर हैं मतीन मियाँ, उनकी तरफ से एक परिवार धारा 68(2) वक्फ अधिनियम के तहत हमने एसडीओ कोर्ट के समक्ष पेश किया था। उसमें एसडीओ साहब ने उसमें सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसको मेरिट्स पर जाके निर्णित कर दिया है। और जो पुराने सदर थे जिनको 2017 के अंदर हटा दिया गया था, मोहम्मद अहमद उर्फ भैयू, उनको 20 दिन के अंदर जितने भी दस्तावेज उनके पास सुरक्षित हैं वक्फ से संबंधित, वो सभी दस्तावेज लौटाने के आदेश किए हैं। उस आदेश के खिलाफ मोहम्मद अहमद साहब ने एक रिवीजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक में पेश की थी, जो ट्रांसफ़र होकर एडीजे कोर्ट में चली गई। और एडीजे कोर्ट ने उस रिवीजन के अंदर अपना क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण उस रिवीजन को अभी दिनांक 1 अप्रैल को खारिज कर दिया है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो माननीय एसडीओ साहब का फैसला था वो अंतिम फैसला हो गया है। और हम अब आगे 68(3) के 68(4) के तहत मोहम्मद अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और उसके तहत अगर वो रिकॉर्ड हमें नहीं देंगे तो हम आगे फर्दर 68(3) के 68(4) की कार्रवाई। 20 दिन का टाइम पूरा हो चुका है, 20 दिन का उसका टाइम पूरा हो चुका है। और 20 दिन की टाइमिंग के बाद पूरा होने के बाद 68(3) की 68(4) की कार्रवाई बचती है, जो हम शीघ्र उनके खिलाफ करने जा रहे हैं। यहाँ से चार्ज नहीं देने के संबंध में, रिकॉर्ड नहीं देने के संबंध में, तो वो प्रकरण फरीद अहमद से चलता हुआ पूर्व सदर नवेद खान ने भी जारी रखा था। उसके बाद कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था कि आपने 68(1) की पालना करते हुए भैयू को नोटिस देते हुए दोबारा आइए। तो हमने जो है 68(1) की पालना और 28 की पालना करते हुए मोहम्मद अहमद भैयू को 1 महीने का नोटिस दिया कि आप जो है रिकॉर्ड जो है वक्फ कमेटी में संभालवाइए। जो रिकॉर्ड था उसमें वो यहाँ से लेके गए थे, उसमें सन 1952 का असल रजिस्टर था जो वक्फ से संपत्तियों का था। उसके अलावा उन्होंने कुछ निर्माण कार्य करे थे, जैसे चौकी सभी शाह पे कटला और दुकानों का निर्माण किया था। और ये जो कटला है लेडीज कटला, उसका निर्माण कराया था, दुकानें बनाई थी। इसके अलावा चौकी सभी शाह जो अब्दुल रहीम साहब जनरल साहब के नाम से वक्फ थी, उस पर दुकानों का निर्माण कराया था। उसकी सारे लेखा जोखा के जितना भी निर्माण कार्य था उससे संबंधित किताबें और जो असल किराएनामे थे वो सब भाई मोहम्मद अहमद भैयू अवैध रूप से अपने पास साथ ले गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया कि 17 में हटने के पश्चात अवैध रूप से वसूली करी, यहाँ से पैसे की दुकानों से किराया वसूल करा और उनके आदमी ने वसूल करा अनवर अली खान ने, वो भी उसका भी हमने उसको दर्ज कराया था कि साहब ये भी इनके पास है। तो कोर्ट ने उसको चलते चलते काफ़ी टाइम से पिछले माह को एक एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहिबा ने जो है उसका फैसला दिया कि आप 20 दिन के अंदर जो है उनकी सारी दलीलें और सब सुनने के पश्चात कि आप 20 दिन के अंदर जिला वक्फ कमेटी में मिलान करके रिकॉर्ड पेश कर दीजिए और यहाँ सूचित कीजिए कोर्ट को। तो 20 दिन के अंदर उन्होंने ये करा कि डीजे कोर्ट में एक अपील, निगरानी अपील पेश करी और वो ट्रांसफ़र होकर एडीजी साहिबा के पास आई। और एडीजी साहिबा ने हमें तलब किया वक्फ कमेटी की तरफ से। हमने जाके उनसे ये कहा कि आपको इसको सुनने का कोई हक नहीं है, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 के अंतर्गत ये जो मामला है इसे ट्रिब्यूनल सुन सकती है। तो एडीजे कोर्ट ने जो है उनके अपील को जो है रद्द करा और खारिज करा अपील को। और अभी जो है फैसला जो है वो लागू है एसडीएम कोर्ट का। और उसमें भी 68(2) में हमने कार्रवाई करी थी। अब हमने 68(3) और 4 में जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि 68(3) और 4 की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, ताकि वक्फ की जो भी रिकॉर्ड्स ही अपने पास लेके गए हैं, जिसपे हमारे कमेटी के लोगों ने तस्दीक करी है कि मोहम्मद अहमद इस रिकॉर्ड को लेकर